हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम जैसा कि नाम से ही क्लियर है, बाई बाई का मतलब होता है दो, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, मतलब दो टर्म्स का थ्योरम। और दो टर्म्स का थ्योरम ऐसा नहीं कि हमारे लिए कोई नया एक्सपेंशन आएगा हमारे सामने, बस हमारे पास थ्योरम थोड़ा सा लेंदी होगा। उसके लिए हमें कुछ कुछ टूल्स जो है, जैसे कि फैक्टोरियल नोटेशन और एनसीआर का जो फॉर्मेट है, वो हमें इसमें स्टडी करने पड़ेंगे। सबसे पहले आते हैं कि बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या चीज होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन टू डिसिमिलर टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अब x प्लस वन दोनों डिसिमिलर टर्म है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम इसे बोल सकते हैं कि ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है जी। अगर मैं लिखूं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो अगर आप क्लास 10th में इसे देख रहे होते तो आपके लिए एक पॉलिनोमियल होता है, या तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आप इसे बोलते हैं। बट बाइनोमियल की लैंग्वेज में हम इसे क्या बोलेंगे, तो बाइनोमियल की लैंग्वेज में हम इसे बोलेंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है जी। कुछ बाइनोमियल एक्सपेंशन जो हमें पहले से पता है, x प्लस वाई का पावर अगर हम वन करते हैं तो हमें दिखता है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। हमें आइडेंटिटीज पता है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम x प्लस वाई का पावर थ्री देखें तो हमें पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस का वाई क्यूब। तो सबसे पहली बात है कि ये ऐसा नहीं कि हमारे लिए कोई न्यू बात है, ये आपको पहले से पता है। तो बाइनोमियल क्यों पढ़ते हैं हम? बाइनोमियल पढ़ने के लिए हमें इन सब चीजों का जरूरत है क्या? तो सपोज अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, कि x प्लस वाई का पावर 30, तो आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे कि x प्लस वाई का पावर 30 को कैसे एक्सपेंड किया जाए। तो ऐसी चीजों को डील करने के लिए हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम की जरूरत पड़ी। अगर मैं आपसे पूछ दूं x प्लस वाई का पावर 10, नो डाउट आप इसे एक्सपेंड करके भी, बिना बाइनोमियल के यूज करके भी बहुत हद तक पहुंच सकते हो, पर वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है। तो हम बाइनोमियल थ्योरम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हमारे पास में कोई सा भी दो टर्म हो, एक जैसे नहीं हो वो, और उसको अगर हमें एक्सपेंड करके लिखना हो तो हम उसको बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम आसानी से लिख सकते हैं। अब आता है बाइनोमियल थ्योरम में, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बाइनोमियल कॉफिशिएंट। तो जैसा कि जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन x प्लस वाई, तो x का कॉफिशिएंट वन है, y का भी कॉफिशिएंट वन है। x प्लस वाई स्क्वायर में आप देखें इसका बीच वाले टर्म में, तो यहाँ पे इसका एक्स वाई का कॉफिशिएंट कितने, दो है। ठीक है, यहाँ पे बीच वाले टर्म में तीन कॉफिशिएंट है, यहाँ तीन है, यहाँ वन है, यहाँ वन है। तो अगर हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन की कॉफिशिएंट के ऊपर बात करें, तो एक पास्कल्स ट्रायंगल है, ठीक है, जिसके हेल्प से हम बाइनोमियल कॉफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। तो हम पास्कल्स ट्रायंगल इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, और थोड़े से बात हम पास्कल्स ट्रायंगल के ऊपर बात कर लेते हैं। उसके बाद हम फर्दर फैक्टोरियल और एनसीआर फॉर्मेट पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है पास्कल्स ट्रायंगल। अब पास्कल्स ट्रायंगल में क्या है कि सपोज x प्लस वाई का पावर जीरो है, तो जो टर्म होगा, यानी x का पावर जो जीरो आएगा, कि x प्लस वाई का पावर अगर जीरो है तो टर्म वन हो जाएगा, यानी कि x का पावर जीरो, यानी कि हमारे पास में जो टर्म आएगा उसका कॉफिशिएंट कितना है, वन। x प्लस वाई का पावर वन है, तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट बाय यूजिंग पास्कल्स ट्रायंगल कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे वन और यहाँ पे वन। ठीक है जी। अगला हमारे पास में x प्लस वाई का पावर टू है, तो हम इसको करते हैं, ठीक है, पास्कल्स ट्रायंगल बनाते हैं, वन प्लस वन टू, और यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं वन, और यहाँ पे एक ट्रायंगल, और यहाँ पे वन। जैसा कि अभी आपने जस्ट देखा है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर ओपन किया, तो ये जो कोफिशिएंट टू दिख रहा है, ये हम बाय यूजिंग पास्कल्स ट्रायंगल भी फाइंड कर सकते हैं। अगला है, अगर हमारे पास में पावर थ्री है तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, वन प्लस टू थ्री, वन टू प्लस वन थ्री, बीच में होगा ट्रायंगल, और फिर लास्ट में जो एंडिंग करते हैं वो वन से करते हैं। पास्कल्स ट्रायंगल में जो एंडिंग होता है वो लास्ट में वन से होता है। फर्दर हम आगे भी यूज करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि कब तक। अगर हमसे पूछा जाए कि x प्लस वाई का बीच, x प्लस वाई का पावर 10, उसके बीच का कोई अगर कोफिशिएंट पूछ दिया जाए,
तो इसको 10 बार लिखना पड़ेगा। 30 के बीच का अगर x प्लस वाई का पावर 30 है और इसके बीच के किसी टर्म का अगर हमसे कोफिशिएंट पूछा जाए तो हमें उसको 30 टाइम्स लिखना होगा। तो पास्कल्स ट्रायंगल ठीक है, हमारे सिलेबस में है तो थोड़ा सा हम इंट्रोड्यूस कर लेंगे, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चाहे तो एक्सपेंड कर सकते हैं, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ 4, यहाँ पे एक ट्रायंगल, यहाँ पे 1, यहाँ पे ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल और लास्ट में 1। पर ठीक है, पास्कल्स ट्रायंगल है हमारे लिए, ये कहीं ना कहीं कॉफिशिएंट, बाइनोमियल कॉफिशिएंट, और इसमें कहीं ना कहीं रिलेशन हम इससे भी फाइंड कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। अब आता है कि बाइनोमियल थ्योरम में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि थ्योरम देखने से पहले हम बात करना चाहेंगे फैक्टोरियल के ऊपर। तो अगला हेडिंग है फैक्टोरियल नोटेशन या फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या चीज है? तो प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर को हम लोग फैक्टोरियल बोलते हैं, यानी एन फैक्टोरियल। अब एन फैक्टोरियल क्या है? एन इनटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, करते करते हम 1 तक पहुंच सकते हैं। ठीक है जी। अगर हमें लिख रहे हैं यहाँ पे फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5, 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 तक पहुंच सकते हैं। अगर हमें जहां भी रोकना हो इसे, सपोज हमारे पास फैक्टोरियल 10 है, तो यहाँ 10 क्रॉस 9 क्रॉस 8, अगर हमें यहाँ रोकना है तो हम यहाँ पे इसको रोक सकते हैं। मतलब सिंपल है कि फैक्टोरियल नोटेशन क्या है कि हमें प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल है तो हम लोग उसको घटते हुए क्रम में एक्ट करके जहां तक जरूरत है वहां तक लिख सकते हैं। सपोज अगर हमारे पास फैक्टोरियल 3 है तो 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 लिख सकते हैं। ठीक है। अगला जो मेन इंपॉर्टेंट हमारे पास में है बाइनोमियल थ्योरम से पहले, वो है एनसीआर। अब एनसीआर जो है वो एक ऑपरेटर है, जाहिर सी बात है, हम किसी भी एन ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसमें से हम आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर हमारे पास एन ऑब्जेक्ट है, सपोज हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट है, ए बी एंड सी। अगर हम दो को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है जी, हम क्या करते हैं, दो को सेलेक्ट करते हैं, तो हमें दो को सेलेक्ट करना है, इसका मतलब ये है कि हम ए बी को साथ में रख सकते हैं, बी सी को साथ में रख सकते हैं, एसी को साथ में रख सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज कितने आए? 3। तो जो एनसीआर एक ऑपरेटर है और ये जो हमें ऑपरेट करके दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा सिलेक्शन इस टाइप से जो हम करते हैं वो आपस में इक्वल होगा, तो हम फॉर्मूले का ही यूज करते हैं। ठीक है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि फॉर्मूले का ही क्यों यूज करते हैं, जब ऐसा काम बन ही जाता है तो ऐसा काम बन जाता है तो फॉर्मूले का यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि अभी हमारे पास में लिमिटेड ऑब्जेक्ट है। सपोज अगर 100 लोगों हैं, 100 लोग हैं, उसमें से अगर हमें 50 लोगों को सेलेक्ट करने हैं तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल काम है। 10 को करने हैं 100 में से सेलेक्ट, तो बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन अगर हमारे पास ये ऑपरेटर पता है अगर हमें, तो हम बहुत ही इजीली उसको कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। सिंपल है। तो एनसीआर में अगर हमें देखा जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें डायरेक्टली पता होना चाहिए, लाइक एनसीएन। एनसीएन देखें तो एन फैक्टोरियल, एन माइनस एन फैक्टोरियल, और यहाँ आता है एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल कैंसिल है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आप नोट करके रख लेंगे कि एन माइनस एन जीरो फैक्टोरियल, तो जीरो फैक्टोरियल ऐसा मार्क कर दिया यहाँ पे, बट कोई नहीं। जीरो फैक्टोरियल कितना होगा? तो जीरो फैक्टोरियल 1 के इक्वल होगा। फर्दर इसका प्रूफ भी देखेंगे हम आगे जाकर के, लेकिन फिलहाल के लिए तो आप इतना ध्यान रख ले कि जीरो फैक्टोरियल कितना होगा, तो जीरो फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है। ठीक है जी। तो हमारे पास जो इसका वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा। NC1, NC1 में n फैक्टोरियल है, n माइनस वन फैक्टोरियल है, और फैक्टोरियल 1 तो 1 ही होता है, तो लिखने की जरूरत तो है नहीं। बट इसको अगर हम एक्सपेंड करें, जहां पे रोका वहां पे फैक्टोरियल लगा दिया और ये कैंसिल आउट करेंगे तो ये n के इक्वल होगा। ठीक है। उसी तरीके से है NC0, NC0 यानी n फैक्टोरियल, n माइनस जीरो फैक्टोरियल, और जीरो फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, तो इसको भी अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इसको ध्यान रखते तो हमारे लिए काम आसान होता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल सिंपल से, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम में इसका बहुत ज्यादा यूज है।
सपोज हमने लिया 6c2, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 6 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, n माइनस आर कितना होगा 4 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो इसको एक्सपेंड करना है 5, 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो 2 बचता है 2 क्रॉस 1 इससे कैंसिल कर देंगे तो ये 3 होगा, तो हमारा आंसर कितने 15 है। ठीक है, 6 में से अगर हमने 2 को चुना है तो उसका आंसर कितना है 15 है। 6 में से 4 को चुनते हैं, थोड़ा सा फैमिलियर होने के लिए हम बस ये कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है ये। ठीक है, मुझे पता है आप कर लोगे, बट फिर भी यहाँ पे फैक्टोरियल 4 भी आएगा। इसको फर्दर अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो 6 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 क्रॉस 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 15। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो NC2 और NC4 का वैल्यू इक्वल है। इसका मतलब ये है कि NCR इक्वल्स टू NCN माइनस आर के इक्वल होगा। ठीक है जी, NCR NCN माइनस आर के इक्वल होगा, यानी कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, ये इक्वल होगा n फैक्टोरियल n माइनस, तो प्लस कर देते हैं r को, और चलो ठीक है पहले लिख दिया है r, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का n फैक्टोरियल इनटू n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये n से n कैंसिल हो गया, तो आप देख रहे होंगे कि ये दोनों कहीं ना कहीं सेम आ रहा है। ठीक है जी, तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास, ठीक है, हमने फैक्टोरियल भी देख लिया, हमने एनसीआर भी देख लिया, अब हम बाइनोमियल थ्योरम का जो एक लंबा सा थ्योरम है उसको हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एक्स प्लस वाई का पावर n, ठीक है, एन सी जीरो, एक्स की पावर n वाई का पावर 0 प्लस एन सी वन, एक्स की पावर n माइनस वन वाई का पावर n प्लस एन सी टू, एक्स की पावर n माइनस टू वाई के पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, एक कोई बीच का टर्म लिख लेते हैं एन सी आर, एक्स की पावर n माइनस आर वाई का पावर r प्लस आगे बढ़ते चलेंगे एन सी एन माइनस वन, एक्स का पावर n माइनस वन, सॉरी एक्स का पावर 1, एक्स का पावर 1 वाई का पावर n माइनस वन प्लस एन सी एन, एक्स का पावर 0 वाई का पावर n। ठीक है जी, तो हमारा ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एन सी जीरो, यानी कि हम कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। सिंपल सा है, अगर हम एक्स प्लस वाई का स्क्वायर करते हैं, और हमें पता है कि हमें आइडेंटिटीज पता है, बट बाइनोमियल थ्योरम की कंसेप्ट से अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो सबसे पहली बात n कितना है 2, तो 2c0, x की पावर 2 y का पावर 0 प्लस 2c1, x की पावर 2 माइनस वन वाई का पावर 1 प्लस 2c2, x की पावर 2 माइनस टू वाई का पावर 2। इसको अगर हम देखें तो 2c0, 2c0 का मतलब 1 ही होता है, और यहाँ पे y का पावर 0 है तो ये एक्स स्क्वायर ही बचेगा, प्लस 2c1, 2c1 का वैल्यू 2 होता है। ठीक है, आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा x, ये y, 2c2 ncn, ncn का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, और यहाँ बच रहा है x का पावर 0, तो प्लस का वाई स्क्वायर, तो हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास में बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन दिखता है,
लेकिन इसका काम हम लोग, अगर हमें एनसीआर पता है तो हम बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में क्वेश्चन है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ अंडर रूट एक्स अंडर रूट प्लस 1 का पावर 6, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व अगर हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज ना करके सॉल्व करें तो हमारे लिए काफी लेंदी हो जाएगा, तो हम पहले इसको बाइनोमियल थ्योरम के कंसेप्ट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 2 प्लस 1 का पावर 6 है, तो पहले n लिख लिया, एन सी 0 अंडर रूट 2 की पावर 6, 1 का पावर 0 लिखने की कोई सेंस नहीं बनता, 6c1 अंडर रूट 2 की पावर 5 प्लस 6c2 अंडर रूट 2 की पावर 4, 6c3 अंडर रूट 2 की पावर 3 प्लस 6c4 अंडर रूट 2 की पावर 2 प्लस 6c5 अंडर रूट 2 की पावर 1 प्लस 6c6 अंडर रूट 2 की पावर 0। ठीक है, माइनस वाले के साथ ओपन करेंगे तो माइनस वाले के साथ में कोई ऐसा नहीं कि अलग से कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन है हमारे पास, हम उसी का यूज करते हैं, बस जहां जहां y के साथ में माइनस उसको हम लोग ब्रैकेट में ही रख लेते हैं। 6c0 अंडर रूट 2 की पावर 6 माइनस 1 की पावर 0, यहाँ पे क्योंकि माइनस साइन है इसलिए हम माइनस 1 को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि हमें साइन का मालूम चले। 6c1 अंडर रूट 2 की पावर 5 माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं सॉरी 1, प्लस 6c2 अंडर रूट 2 की पावर 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6c3 अंडर रूट 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 6c4 अंडर रूट 2 की पावर 2 माइनस 1 का पावर 4 प्लस 6c5 अंडर रूट 2 की पावर 1 माइनस 1 की पावर 5 प्लस 6c6 अंडर रूट 2 की पावर 0 और माइनस 1 की पावर 6। ठीक है जी, अब क्योंकि हमें इसे ऐड करना है तो ऐड करने के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि ये हमारे पास 6c0 और ये बिल्कुल सेम दिखने वाला टर्म है। ठीक है, तो इसको हम ऐड करके लिख सकते हैं। ठीक है, अगला टर्म हमारे पास क्योंकि माइनस 1 का पावर 0, ठीक है, तो यहाँ पे सेम ही हो जाएगा, और ये हमारे पास में कितना है 6c1, तो 6c1 में यहाँ पे क्योंकि माइनस 1 का पावर 1 है तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, तो ये हमारे लिए कैंसिल आउट हो जाएगा अगर हम इसे ऐड कर रहे हैं तो। अगर 2 देखा जाए तो यहाँ पे स्क्वायर है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी ऐड हो जाएगा। 6c3 क्योंकि ये ऑड है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 भी बच जाएगा, 5 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि 5 ऑड है। अब 6c0 तो हमें पता है कि हम ऐड कर रहे हैं, तो 2 6c0 कितना होता है, 6c0 अगर आप देखें तो 6 माइनस 0 यानी कि 1 के इक्वल होता है, यानी कि अंडर रूट 2 की पावर 6 यानी कि 2 की पावर 3। ठीक है जी, अगर आप रूट ओपन करेंगे और यहाँ यहाँ अगर आपने देखा, ठीक है, इसको, तो 2 की पावर 3 प्लस 6c2 का वैल्यू अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया है, बट फिर से एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 और फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है जी, और 2 इंटू 1, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। 3 तो ये 15 के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा 15 और ये इधर 4, तो 15 इंटू 4। ठीक है जी, अब यहाँ पे 6c4 बिल्कुल 15 ही होगा, फिर से 15 और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे इंटू में आ जाएगा 2। ठीक है, 6c6 एनसीएन, एनसीएन का वैल्यू होता है, ठीक है, एनसीएन का वैल्यू होता है 1 के इक्वल होता है एनसीएन। ठीक है, तो आप एनसीएन को कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 के इक्वल है, और ये भी 1 ही हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बच रहा है, ये भी पावर 0, ये भी 1 ही हो जाएगा, तो 1 और 1 ऐड करेंगे तो कितना है 2। यहाँ पे ये 8 है, प्लस का
60 है, प्लस का 30 है, प्लस का 2 है। मल्टीप्लीकेशन में 2 को नहीं बोलना है, 90 90 और ये 100। ठीक है, अगर हमने सही किया तो चलो, ये 1 और 1 2 है, हमने 2 कॉमन लिया तो एक छोटा सा यहाँ पे मिस कर दिया हमने। ठीक है, मिस ये किया है कि यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, क्योंकि दो है ना, हमने एक यहाँ पे दो ऑलरेडी कॉमन लेके रखा है, तो यहाँ पे आएगा 1। तो ये आ जाएगा 90 98 98 इंटू 2 198। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हम बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से किसी भी एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर सकते हैं, चाहे तो उसका पावर कितना भी हो। अगर ये 16 भी होता तो भी हम कर लेते हैं। वो अलग बात है कि कैलकुलेशन बढ़ जाता है, बट हम काम तो कर ही सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है, ठीक है, इफ 1 प्लस ax की पावर n इक्वल्स टू दिस, देन फाइंड a एंड n। ठीक है, करते हैं ट्राई। 1 प्लस ax की पावर n करते हैं ट्राई, का मतलब आप ट्राई कर सकते हैं चाहे तो पॉज करके। ठीक है, 1 प्लस 8x प्लस का 24x²। ठीक है, देन फाइंड a एंड n। ठीक है, तो इसको हम एक्सपेंड करते हैं बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। n c 0 1 की पावर n लिखने का कोई सेंस नहीं है, और ax की पावर 0 लिखने का भी कोई सेंस नहीं बनता, तो इसलिए हम लोग इसको nc0 ही लिखते हैं। प्लस nc1 1 का पावर n माइनस वन, वो 1 ही हो जाएगा, तो a का पावर x का पावर कितना है भाई, तो 1 है। प्लस nc2 ax की पावर स्क्वायर, 1 का पावर नहीं लिखा, n माइनस टू, डॉट 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 आगे बढ़ते चला गया। हमें मतलब किससे है, हमें इसको कंपैरिजन करना है। ठीक है जी, nc0 nc0 का जो वैल्यू है वो अगेन 1 के इक्वल है, तो लिख लेंगे 1 प्लस nc1। सॉल्व कर लेंगे कि हाँ भाई ये हमारे पास में nc1 किसके इक्वल है, तो nc1 जो है वो n के इक्वल होगा। हमने अभी जस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में देखा है, कुछ रिजल्ट्स अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारे लिए फायदे होता है वो। तो ये है हमारे पास n ax प्लस nc2, तो फैक्टोरियल n n माइनस टू फैक्टोरियल अपॉन मल्टीप्लीकेशन में 2 फैक्टोरियल ax यानी a स्क्वायर एक्स स्क्वायर डॉट 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 किसके इक्वल है, 1 प्लस 8x प्लस 24x²। हमें इसको इससे कंपैरिजन करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड x है। ठीक है जी, तो अगर आप देखें, ठीक है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे na है, तो na इक्वल्स टू कितना है, 8 है। ठीक है जी, इस पूरे का कोफिशिएंट देखें आप x² का, तो ये बन रहा है। फाइंड कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा n फैक्टोरियल, इनटू में आएगा n माइनस वन फैक्टोरियल। अगला फैक्टोरियल जो है वो n माइनस टू फैक्टोरियल, वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, किससे, n माइनस टू फैक्टोरियल से। इनटू में है 2 फैक्टोरियल, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। और यहाँ पे a स्क्वायर भी है, ठीक है, a स्क्वायर भी है, इसका भी हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है जी, तो ये 24 के इक्वल है। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने में हमें na का वैल्यू दिख रहा है, तो वहां भी वहीं कुछ ना कुछ मल्टीप्लीकेशन में na आएगा, तो उसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारे लिए फर्स्ट इक्वेशन है। सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है n स्क्वायर a स्क्वायर, इसको भी मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, यानी कि n a स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, 24। ठीक है, तो na अगर हम na का वैल्यू ले लें 8, यानी 8 का स्क्वायर 64 इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल्स टू नहीं है, माइनस है, तो na का वैल्यू हमारे पास में पता है 8 के इक्वल है, तो 8 a के इक्वल हो जाएगा 24, 64 माइनस 24 इक्वल्स टू 8 है। ठीक है, तो अगर इसको हम सब्सट्रैक्ट करें तो 40। ठीक है, सही किया है कैलकुलेशन। ठीक है, अगर आप 24 देखो, ठीक है, तो ये हो जाएगा
40, यानी कि 5 के इक्वल ए आ रहा है, ए 5। तो अगर ए 5 है तो एन कितना है, 8/5, फ्रैक्शन में एन। अच्छा, एक चीज हमने मिस कर दिया यहाँ पे, सब कुछ सही है, ये फैक्टोरियल 2 को मिस कर दिया, ठीक है जी। तो फैक्टोरियल 2 इधर अगर आप देखो तो ये आ जाएगा 2, क्योंकि n का वैल्यू फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 48, तो ये कोई 48, 50 और ये हो जाएगा 16 के इक्वल, यानी a का वैल्यू हमें दिख रहा है 2 के इक्वल। a का वैल्यू अगर 2 है, ठीक है, तो n का वैल्यू 4 के इक्वल होगा। दैट्स गुड, ये ठीक है, n फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, ठीक है। अगर a का वैल्यू 2 है तो n का वैल्यू 4 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कंपैरिजन करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम हमारे लिए केवल ये नहीं कि हम दो टर्म को एक्सपेंड करके, एक छोटा सा हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि x प्लस वाई का पावर 30, जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया। बहुत सारी चीजें धीरे धीरे निकल करके आएगी हमारे सामने, उसको हम लोग धीरे धीरे समझते जाएंगे, ठीक है। और जेई में हर एक साल अगर आप देखो तो एक क्वेश्चन जेई मेंस में श्योर रहता है, और लगभग लगभग 70-75% चांसेस है कि एडवांस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है बाइनोमियल थ्योरम से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे हमारे पास में है, ठीक है, आगे हमारे पास में है, ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो है द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज n+1। सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास x प्लस वाई का पावर कितना है, x प्लस वाई का पावर अगर 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर कितने टर्म्स आते हैं, n+1 आते हैं। टोटल टर्म्स कितने, 3, ठीक है ना। तो n+1 टर्म्स आएंगे। सेकेंड ये है, ठीक है, द सम ऑफ, इसका मतलब तो पावर ही होता है, द सम ऑफ पावर ऑफ x एंड y इन ईच टर्म्स इज n। जो भी टर्म है वो n के इक्वल तो आएगा, जैसे जो भी टर्म है उसका पावर n के इक्वल आएगा। तो ये जो पावर आप देख रहे हैं 1 और 1 ऐड करोगे तो 2 आएगा, 2 के इक्वल है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। जितने सारे एक्सपेंशन है, ठीक है, उसमें अगर आप किसी भी टर्म का, वेरिएबल का पावर को ऐड करते हो तो वो कहीं ना कहीं उसके पावर के इक्वल आता है। अगला है द बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है, द बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल, ठीक है। ये तो मैं अभी हमने डिस्कस किया ही कि NC0 जो है, NCN दोनों का वैल्यू 1 आता है, ठीक है। और हमने ये भी इंट्रोड्यूस किया कि 6C2 इक्वल टू 6C4, मतलब जितने ऑब्जेक्ट का हम सिलेक्शन कर रहे हैं और जितने ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं, जितने ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन हमने n ऑब्जेक्ट में से किया है और जितने ऑब्जेक्ट का हमने रिजेक्ट किया है वो आपस में इक्वल है। सपोज अगर हमारे पास में ऑब्जेक्ट 6 था, अगर हमने 2 का सिलेक्शन किया है तो जो भी उसका वैल्यू आएगा, जो रिजेक्शन है वैल्यू 4, वो 6C4 के इक्वल आएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास में जनरल टर्म, जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो जनरल टर्म ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम ये है कि टी r+1 इक्वल्स टू NCR x की पावर n-r y का पावर r। जनरल टर्म का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने एपी में पढ़ा था, nth टर्म का एक फॉर्मूला था आपके पास में। अगर आप उसमें कोई सा भी टर्म चाहिए तो आप उसमें बहुत आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते थे। ये कुछ हद तक वैसा ही है। बट सपोज आपके पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, ठीक है जी। तो आपको पता है एक्स स्क्वायर है प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर है। अगर आपको सेकेंड टर्म चाहिए
तो आपको आर का वैल्यू कितना लेना होगा, तो आपको आर का वैल्यू लेना होगा 1। अगर आप आर का वैल्यू 1 ले रहे हो, ठीक है, तो आपको कौन सा टर्म मिलेगा, आपको टर्म मिलेगा 2। मतलब जो भी टर्म लेना है उसमें आर का वैल्यू आपको एक कम लेना होगा, ठीक है। और इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, एन सी आर, एन कितना है 2c, आर का वैल्यू कितना है 1, ठीक है, एक्स का पावर n माइनस आर यानी कि 2 माइनस 1, वाई का पावर कितना है जी, तो वाई का पावर हमारे पास में पता है आर के इक्वल है यानी 1 के इक्वल है। तो 2c1, 2c1 का मतलब ये है, ठीक है, कि ये 2 के इक्वल है, और यहाँ पे आता है x और यहाँ पे आता है y, ठीक है। मतलब कि हम कोई सा भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें जनरल टर्म पता है तो हम कोई सा भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। आर का वैल्यू उस टर्म से एक कम लेना होगा। अगर हमें टर्म नंबर 10 चाहिए तो आर का वैल्यू हम लोग लेंगे 9, ठीक है जी।